हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो यहाँ जी मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ किचन में, बना रही हूँ पराठे बथुआ के। और अगर आपने पहले ये नहीं बनाए कभी और रेसिपी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसकी रेसिपी पहले अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ तो आपको मिल जाएगी। तो जी गुड मॉर्निंग में सर्दियों में पराठे खाने का तो अपना ही मज़ा है। मैं सर्दियों में मोस्टली सुबह ब्रेकफास्ट में पराठे ही बनाती हूँ। तो यहाँ आज मैं बथुए के पराठे बना रही हूँ, कभी गोभी के बनाती हूँ, कभी मूली के और मेथी के भी पराठे बनाती हूँ। तो मुझे तो भाई पराठे बड़े अच्छे लगते हैं और थैंकफुली मेरे बच्चे भी खा लेते हैं आराम से। हाँ, मेरी छोटी बेटी नहीं खाती तो उसके लिए मैं एक फिर प्लेन वाला पराठा बना लेती हूँ और बाकी सबके लिए मैं ये बथुए के पराठे बना रही हूँ आज। और कहते हैं ये पराठा सर्दियों में ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि बथुआ की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो सर्दी में इसके पराठे ज़रूर बना के खाया करिए, सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो जी पराठे बन गए, अब हम ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे। उसके बाद बच्चे जाएंगे स्कूल और मैं गई थी उनको स्कूल छोड़ने के बाद ये अपना ग्रॉसरी का सामान लेने। तो मोस्टली तो मैं स्नैक्स ही लाई हूँ और कुछ घर का सामान जैसे दाल वगैरह थी जो ख़त्म हुई थी बस वो लाई हूँ। ज़्यादातर स्नैक्स का ही सामान है आज। तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या लेकर आई हूँ। तो यहाँ मैं ये सारा सामान फटाफट एक बार चेक कर लूँगी, उसके बाद इसे अपनी पेंट्री में लगाऊंगी। तो सारा सामान टैली कर लिया है और अब मैं लगाऊंगी इसे अपनी पेंट्री में। तो यहाँ ये मेरे ड्राई फ्रूट का बॉक्स है जिसे मैं चेंज कर रही हूँ। अब मैं ये दूसरे बॉक्स में डाल रही हूँ। तो ये वाले जार में मैं डाल दूँगी इस बार, इनको चेंज कर रही हूँ उनकी जगह। जब भी ग्रॉसरी लाती हूँ ना तो मेरा ये रहता है, मेरे कोई फिक्स जार्स नहीं है कि इसमें मुझे यही रखना है या दूसरे में कुछ और ही रखना है। मैं ऐसे शफल करती रहती हूँ अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। तो आप ये कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं ये इनके जार्स चेंज कर रही हूँ। या अखरोट बादाम एक में डाल दिए हैं और एक में मैंने पिस्ता भर दिया है। तो वैसे तो ये सारे काम बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन जब हम इन कामों को अच्छे से करने की कोशिश करते हैं ना तो उस काम में मज़ा आने लगता है। अगर आपको भी ये सारे काम बोरिंग लगते हो ना तो प्लीज़ उनको आप एक बार ट्राई करिएगा कि आप उनको कुछ डिफरेंट तरीके से करें। जब आप डिफरेंट तरीके से किसी भी एक नॉर्मल काम को भी करते हैं ना तो आप उसे एंजॉय करने लग जाते हैं। मुझे भी ये सारे काम पहले बोरिंग लगते थे, लेकिन फिर मैंने जब इनको बार बार रीअरेंज करना शुरू किया, जब भी ग्रॉसरी लाती हूँ तो उनको चेंज करती रहती हूँ प्लेसेस उनकी और उनके सामानों को अलग अलग तरीके से सेट करती हूँ, तो मुझे वो फ़न भी लगता है और मेरे को वो अच्छा लगने लगा काम। तो मुझे वो ज़्यादा बर्डन नहीं लगता और मैं इसको अब इंजॉय भी करती हूँ। तो यहाँ देखिए ये मैंने बॉक्सेस अपने स्नैक्स के लिए रेडी कर रही हूँ। अलग अलग जगह बॉक्सेस में मैं अलग अलग स्नैक्स को प्लेस कर रही हूँ। हाँ, याद रखूँगी कि किसमें क्या है। तो मैं इस तरह के आइटम्स सेग्रीगेट करने की कोशिश करती हूँ कि जो नमकीन और बिस्किट्स हैं और जो वेफर्स वगैरह बच्चों के रहते हैं ये सब मैं एक ही जगह पर रखती हूँ। तो मुझे पता रहता है कि कौन से बॉक्सेस में मैंने क्या रखा है। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं और अगर आपको दिक्कत होती हो तो आप इनके ऊपर लेबल भी लगा सकते हैं कि आपने कौन से आइटम्स किस बॉक्स में रखे हैं। जैसे आप अगर इस बॉक्स में जो जो सामान रख रहे हैं उसको एक चिट बनाकर, स्लिप बनाकर इस बॉक्स के ऊपर या साइड में आप लगा कर रख सकते हैं। वैसे ये ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस होते हैं तो इसमें आपको नज़र आ ही जाता है। तो यहाँ ये मैंने लगा दिया है बॉक्सेस अपने और मेयोनी जा रही है फ्रिज में। वैसलीन और ये वाइट टोन पाउडर ये मैं पहली बार यूज़ करूँगी, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है तो उसका रिव्यू आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये मेरे ड्रेसिंग टेबल पर गए और यहाँ अब मैं अपने जो एक्स्ट्रा सामान है, ये मेरा जो बकेट है ना इसमें मैं मोस्टली इस तरह के आइटम रखती हूँ। बेसन है, मैदा है, दालें हैं, जो पैकेट बंद होते हैं। ये पुराना बेसन का पैकेट है, इसे अब मैं निकाल कर अपने बॉक्स में डाल दूँगी और जो मैं नया पैकेट लाई हूँ
वो अब मैं इस बकेट में डाल दूंगी। बेसन ज़्यादा लगता है क्योंकि मोस्टली मैं जब मुझे ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं समझ आता ना तो मैं चीला बना लेती हूँ, तो वो मुझे भी अच्छा लगता है और मेरे बच्चों को भी अच्छा लगता है, हम सबको अच्छा लगता है चीला, तो मोस्टली बनता ही रहता है, तो बेसन लगता ही है घर में ज़्यादा। मैदा इस बार मैं लेकर आई हूँ क्योंकि मैं पिज़्ज़ा बनाने का सोच रही हूँ, तो पिज़्ज़ा की अगर क्विक और इजी रेसिपी जानना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहिए। वैसे यूट्यूब पे आपके बहुत सारे मिल जाएंगे कुकरी चैनल्स, लेकिन अगर आपको इजी वे में जानना है कि जैसे हम हाउसवाइफ्स हैं जो फटाफट सारे कामों को, इतने सारे काम करने होते हैं ना, तो उसको अगर इजीली करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप बने रहिए। बहुत अच्छी अच्छी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी जो कि प्रैक्टिकल हैं, जो हमारे इंडियन हाउसेस में बहुत यूज़फुल है। तो इसी के साथ मैं ये पापड़ भी लेकर आई थी। लिज्जत पापड़ कई बार स्पाइसी हो जाते हैं, तो ये मूंग दाल के मैं लेकर आई थी, और ये फ्राइम्स भी लाई थी कुछ बच्चों के लिए। तो मूंग दाल का जो पापड़ मैं लाई हूँ ना, इस बार पहली बार मैंने वो लिया है उस ब्रांड का, तो वो भी आपको ज़रूर बताऊंगी कि कैसा लगा मुझे। तो यहाँ ये मेरी बकेट भी फुल हो गई है, इसका जो भी आइटम्स थे वो इसमें आ गए हैं। इसे अब करेंगे बंद और अब लगाएंगे अपने दूसरे सामान को। तो यहाँ ये कसूरी मेथी थी, ये भी मैं भर लेती हूँ। कसूरी मेथी ना अच्छी लगती है जब आप सूखे आलू बनाते हो ना, ड्राई वाले फ्राई करके, उसके साथ आप सूखी मेथी डालकर बनाओ तो बड़ी टेस्टी रेसिपी बनती है। आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अब यहाँ कुछ दालें भी मेरी ख़त्म हो गई थी, तो इनको भी मैं जार्स में दोबारा फिल कर लूँगी और बची हुई दालों को मैं स्टेपलर से पेन लगाकर इनको रख दूँगी अलग बॉक्स में। तो यहाँ मैं चोकोस भी फिल करूँगी। चोकोस हैं और ये मुरमुरे हैं, कुछ कुछ ऐसे ड्राई वाले मैं स्नैक्स रखती हूँ घर में, जिससे कि ये क्विकली एकदम से बच्चों को जब कभी अचानक से भूख लगे तो आप दूध में डालकर दे दीजिए। मुरमुरे होते हैं, उनको आप घी में नमक डालकर फ्राई करके उनको दे सकते हैं, तो वो बड़ी अच्छी नमकीन हो जाती है। तो इस तरह के लाइट स्नैक्स रहते हैं बच्चों के घरों में, ये तो होने ही चाहिए, तो मैं ये रखती हूँ। और ये जो बचा हुआ पैकेट है इसे मैं बस अब फोल्ड करूँगी और स्टेपल से इसको पिन करके एक बॉक्स में रख दूँगी, जिससे कि ये सीले नहीं। और ये देखिए मेरा एक ये कंटेनर है, ये मैंने पहले भी आपके साथ जब पिछली बार अपना ग्रॉसरी का वीडियो शेयर किया था तब भी मैंने इसमें आपको दिखाया था मैं किस तरह से रखती हूँ। इस बार मैं फिर से इसे चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ मेरे ये जो बचे हुए पैकेट्स हैं इनको मैं इसमें रख दूँगी। ये टिन का बॉक्स है तो इसमें कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी मेरी। और ये कुछ कुछ सूखे मसाले भी मेरे बच गए हैं, इनको भी मैं स्टेपलर में पहले इनको जो खाली हुआ है उनको फिल कर लूँगी, उसके बाद स्टेपल लगाकर इनको भी मैं इसी कंटेनर में स्टोर कर दूँगी। तो जी ग्रॉसरी तो मेरी हो गई है अरेंज पूरी। अब चलेंगे कुछ DIY करने, उसके बिना तो वीडियो अधूरा है। तो यहाँ मेरी ये स्लीपर है, इसका ये ब्रेक होने लगा था, ये पुरानी लगने लगी थी और ये मैं नई एक सीज़र लेकर आई थी, तो सोचा इसका उद्घाटन करने के लिए भी आज ही इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ मेरे पास ये एक फैब्रिक बचा हुआ था, मैंने इस फैब्रिक से एक कुर्ती बनाई थी अपने लिए ही, बहुत अच्छी बनी थी। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो जाकर देखिए चैनल पर भाई।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत बढ़िया वीडियो मिलने वाली है आगे भी। तो यहाँ मैं इसी फैब्रिक को यूज़ करके अपनी स्लीपर को एक न्यू लुक देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाती हूँ मैं ये। तो यहाँ मैंने 2 रेक्टेंगल पीस कट किए हैं फैब्रिक के। अब हमें क्या करना है, स्लीपर लेनी है और उसके ऊपर हमें मार्किंग करनी है अपने स्लीपर की शेप की। तो यहाँ इस तरह से मैं इसको लगाऊंगी और एक मार्कर या स्केच पेन या पेन जो भी आपके पास हो अवेलेबल, उसे आप इस तरह से रखिए और अपने स्लीपर की मार्किंग कर लीजिए। क्योंकि फैब्रिक तो देखिए मैंने एक पूरा रेक्टेंगल शेप का लिया था, लेकिन इतना बड़ा लगाएंगे तो वो नीचे ज़्यादा फोल्ड होकर स्लीपर आपकी फिट नहीं आएगी, वो ज़्यादा मोटी सी हो जाएगी, तो उसमें आपका पैर जाने में दिक्कत होगी। तो उसकी एक शेप मैंने रफली ड्रॉ कर ली थी स्केच पेन से और बस इसी लाइन के अराउंड मैं कट कर लूँगी। देखिए थोड़ा सा बड़ा रखते हुए इसको काटे, क्योंकि थोड़ा हमें नीचे इसको पेस्ट करने के लिए भी फैब्रिक चाहिए। तो दोनों ही स्लीपर्स की मैं इस तरह से फैब्रिक को कट कर लूँगी। और अब हमें चाहिए ग्लू गन। तो ग्लू गन मैंने ये गर्म करके रख ली थी। ग्लू गन ना हो तो आप जो वो फेविक्विक आता है ना, उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ग्लू गन यूज़ की है, इसके टिप पर लगाई पहले, और यहाँ पे पहले मैं इस साइड से इस फैब्रिक को इस पे चिपका दूँगी और उसके बाद हम सीधा पीछे की साइड से इसको लगाएंगे ग्लू। और उसके बाद यहाँ से भी इसको एक थोड़ा सा खींचते हुए लगाइए, क्योंकि थोड़ा भी झोल आएगा ना तो वो अच्छा नहीं दिखेगा बाद में। तो ये इस तरह से मैं अपना ग्लू गन से इसको पूरे फैब्रिक को अपनी स्लीपर पर फिक्स कर लूँगी। तो देखिए ये मेरा फैब्रिक अच्छे से फिक्स हो गया है। अब से थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। तो यहाँ मेरे पास ये पर्ल थे, तो इनको मैं यहाँ 2 पर्ल लगा दूंगी। तो स्लीपर तो हो गई है मेरी रेडी, मुझे तो बहुत पसंद आ रही है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लग रही है। तो यहाँ मैं आपको पहन कर भी दिखाती हूँ कि मुझे पहनने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फैब्रिक जो हमने कट किया था वो इसके अकॉर्डिंग ही था, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहनने में आराम से मेरी फिट हो गई है। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, मुझे तो ये बहुत पसंद आ रही है। चलिए वॉक करके देखते हैं थोड़ा। वाओ, जब कुछ क्रिएट करो ना तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए क्रिएशन तो हो गई है, अब अपने घर के बाकी सारे काम मैं पूरे कर लेती हूँ। और ये कपड़े मैंने धूप में सूखने के लिए रखे थे, आज अच्छी धूप आई थी, तो इनको भी मैं साथ में समेट लेती हूँ। और इसी के साथ करूँगी वीडियो को एंड। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो, वीडियो का कोई भी पार्ट अगर आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।